दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें आपको मिलेंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हमारे वीडियो प्रैक्टिस सेट को। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा, उत्तर है ऑप्शन ए हॉकी। हॉकी हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीम बेटिका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है रायसेन, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन जिले में भीम बेटिका की गुफाएं स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा प्रभोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस 2025 में भारत का 76वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभोवो सुबियांतो थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है नेहरू जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2025 चंद्रयान 3 मिशन से भारत ने कौन सी सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है हमारा भारत देश चंद्रयान 3 के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी है होशंगाबाद नर्मदापुरम, ऑप्शन सी है बैतूल, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में। अब नर्मदापुरम नाम हो गया है होशंगाबाद जिले का नाम, तो नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है किला, ऑप्शन बी है किला ए ग्वालियर, ऑप्शन सी है किला ए मानसिंह, ऑप्शन डी है ग्वालियर दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर दुर्ग के नाम से जाना जाता है ग्वालियर का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितनी सीटें हैं? ऑप्शन तो नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन 29 लोकसभा सीटें हैं हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत का क्या काम है? ऑप्शन ए है वर्षा कराना, ऑप्शन बी है प्रदूषण रोकना, ऑप्शन सी है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना काम है हमारी त्वचा का। ओजोन परत जो है हमारी त्वचा की रक्षा करती है परावैंगनिक किरणों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया किसके काटने से होता है?
ऑप्शन ए है एडीज मच्छर, ऑप्शन बी है एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी है मादा क्यूलेक्स मच्छर और ऑप्शन डी में समझ लीजिए आप इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा बना है। इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा पांडुना 2024 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा बैडमिंटन, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है। इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा 1984, 2 से 3 सितंबर की रात 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग अपाहिज हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा अरब सागर में जाकर मिलती है नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है हमारा ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इस महाद्वीप में बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा फरीद खां, उसका नाम फरीद खां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2025 किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और यह खेलों का रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सही उत्तर है हमारा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रतलाम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा नमकीन रतलाम में बहुत प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी मिला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर है हमारा बड़ी झील, जिसे भोजताल कहा जाता है, भोपाल की सबसे बड़ी झील है। और भोपाल में 5 झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हमारा 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। और आखिरी जो बना है शायद मणिपुर उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य मशहूर है? तो सही उत्तर है हमारा गेंदा नृत्य, या इसे मटकी नृत्य भी कहते हैं, माणी कामनी नृत्य या माचकी नृत्य। विभिन्न क्षेत्र के अनुसार वैसे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य मटकी नृत्य ज़्यादा मशहूर है। चलिए तो दोस्तों, ये थे हमारे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें आपको जीके, जीएस और एमपी जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन शामिल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।